कि सबसे पहले ये देखा जाए कि अफोर्ड कर सकते हैं, ये देखा जाए कि क्या डाउन पेमेंट है, क्या अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आमतौर पे लोगों की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपना घर होती है। अब इसमें ये देखना होगा कि भाई जो स्टेप्स हैं, जैसे कि प्री अप्रूवल है या गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स हैं या जो मॉर्गेज ब्रोकर है या और एडिशनल जो कॉस्ट्स हैं होम बाइंग की, जिसका मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि लीगल फीस हैं, क्लोजिंग कॉस्ट्स हैं, उसके बाद इसमें और बहुत सारे खर्चे भी ऐड हो सकते हैं, तो उस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, अब एक मर्तबा जब ये तय हो गया कि ठीक है कौन से रियल्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे, तो उसके बाद आगे चल के बहुत सारी और बातें हैं। मिसाल के तौर पे आप किस शहर में घर ख़रीदना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सरी में ख़रीदना चाहेंगे, क्या सरी के किसी ख़ास इलाके में घर ख़रीदना चाहेंगे, क्या आप चाहते हैं कि वहाँ पर स्कूल्स करीब हों या पार्क्स करीब हों या कोई और एमिनिटीज़ करीब हों। मिसाल के तौर पे गाड़ी नहीं चलाते तो वॉकिंग स्कोर क्या है उस घर का जो आप ख़रीदना चाहेंगे, करीब में सारी एमिनिटीज़ हैं, मतलब ट्रांजिट है, क्या स्काई ट्रेन है, क्या बस है, बस स्टेशंस हैं, या फिर आप स्कूल, अगर बच्चे हैं छोटे या किसी भी एज के, स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं, प्री स्कूल वगैरह हो सकता है, आप डे केयर चाहते हो करीब में हो, आप अपनी जॉब के हिसाब से हो सकता है सोच रहे हो कि मुझे कम्यूट में घर कितना दूर पड़ेगा अपने काम से। तो ये सारी चीज़ें आप अपने रियल्टर के साथ मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लोकल रियल्टर हैं तो वो जानते हैं इलाके को। अच्छा, इसके अलावा इस घर को चुनने के प्रोसेस में जाहिर है कि ये भी देखना होगा कि आप घर किस तरह का चाहते हैं। क्या वो डिटैच्ड चाहते हैं, जो चारों तरफ से अलग जुदा अपना घर है, या जुड़े हुए घर भी होते हैं ना, डुप्लेक्स हो गए, या फिर वो जो एक जैसे होते हैं जिनकी दीवारें आपस में मिली हुई होती हैं, रो में जो टाउन होम्स कह लें, 1, 2 या 3 स्टोरीज़ वाले, या एक बड़े कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे कॉन्डोज जो होते हैं। फिर उसमें ज़ाहिर स्ट्रेटा भी होगा कि सारे लोग मिल के ख़र्चा उठा रहे हैं उसकी मेंटेनेंस वगैरह का, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। अच्छा, इस सब के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि इस पूरी जो होम बाइंग सेलिंग का जो प्रोसेस है उसमें और बहुत सारे एक्सपर्ट से भी काम पड़ता है, ठीक है ना। लॉयर हैं, इंस्पेक्शन होगी, और इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी आपको रियल्टर्स कनेक्ट करके देंगे। अच्छा जी, अगर आगे बढ़ जाएं तो जिस तरह घर के बारे में बात हुई कि उसको किस तरह से ढूंढना है, किस शहर में, उसके किस तरह के इलाके में, क्या कोई हलचल वाला इलाका चाहिए जहाँ पे शॉप्स वगैरह करीब में हों, अगर आप वो पसंद करते हैं, या क्या आप प्योर रेजिडेंशियल एरिया चाहते हैं सुकून.com किस्म का, तो वो आपके रियल्टर जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे ये ढूंढने में। अब घर तो ठीक है देख लिया, आमतौर पे लोग क्या करते हैं जी, किराए पे रह रहे हैं। अब उन्होंने तय कर लिया कि जी अपना घर ख़रीदना है, तो पहला स्टेप लिया, फाइनेंसेस देखे, कॉन्डो से शुरू किया, कोई स्टूडियो से 1 बेड 1 बाथ, जूनियर टू 2 बेड 1 बाथ, 2 बेड 2 बाथ, 3 बेड, है ना, इस तरह से कॉन्डो अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने फाइनेंसेस के हिसाब से। फिर नेक्स्ट स्टेप में लोग टाउन होम की तरफ बढ़ जाते हैं, डिटैच्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आम तौर पे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन ये तो आपकी सिचुएशन और आपकी फाइनेंसेस पे डिपेंड करता है, आपकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये तय तो करना होगा ना कि घर में आपको कितने बेडरूम्स चाहिए, कितने बाथरूम्स चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है वांट और एक चीज़ है नीड। फिर ये देखना पड़ेगा कि आप क्या ख़रीद सकते हैं। तो मॉर्गेज ब्रोकर जो है उनके साथ हम आपको कनेक्ट करेंगे, वो आपकी डाउन पेमेंट है, आपकी इनकम है, सारी चीज़ों के बाद ये मशवरा देंगे कि भाई ये बजट है जहाँ तक आप जा सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम आपकी घर ढूंढने में हेल्प करते हैं। अब एक मर्तबा जब आपका क्राइटेरिया सामने आ गया, ठीक है ना, हो सकता है आपका घर के अंदर और घर के बाहर इस तरह बहुत सारी और बातें तय हुई, डिस्कस हुई, तो आपने क्राइटेरिया बता दिया। अब बहुत से जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स हैं उनको चुन चुन के आपको भेजा जाता रहेगा, और अब आपको उसमें से कुछ कुछ पसंद आने लगा, आपने बताया जी ये मुझे पसंद आ रहा है, उसकी और डिटेल्स आपको बता दी गई, उसी तरह की और आपको प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स भेज दी गई, आपको लगा हाँ जी मुझे ये पसंद आ रहा है। ओपन हाउस चेक किए या देखा जी, अगर ओपन हाउस नहीं है तो वहाँ पे व्यूइंग की अपॉइंटमेंट्स ली, वो भी रियल्टर करेंगे आपके लिए। वहाँ गए, उस घर को अच्छी तरह से देखा, उस घर में क्या प्लस माइनस है सब कुछ आपको समझाया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है, देखिए ना, ये तो फैसला आप करेंगे कि आपको वो घर चाहिए, अगर चाहिए तो कितने पैसों में मिल जाए तो आपको वो
कबूल है? आम तौर पे एक्सपर्ट रियल्टर्स कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो 100% तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 80% क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो चलें जी, उस पर ऑफ़र डाल के ट्राई किया जाए कि क्या वो घर आपको मिल सकता है। अच्छा जी, ऑफ़र डालने में भी जो रियल्टर हैं वो आपके बड़े काम आएंगे। होगा क्या कि जी ये तय किया जाएगा कि अच्छा जी इस घर पे इतने की ऑफ़र डाली जा रही है, उस ऑफ़र को आपके बिहाफ पे रियल्टर जो है, सामने वाले जो सेलर हैं या उनके रियल्टर हैं, उनको वो ऑफ़र भेजी जाएगी। हो सकता है सामने वाले ऑफ़र का जवाब ना दें, लेकिन आम तौर पे कुछ ना कुछ जवाब तो आता है। तो और कई मरतबा ये होता है कि कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, हम जानते हैं क्या वो कहेंगे जवाब में। मतलब एक अंदाज़ा होता है ना कि अच्छा जी आपने कितने की ऑफ़र दी है, एक एक्सपेक्टेशन है कि सामने से क्या जवाब आएगा। बहरहाल जो जवाब आया वो काउंटर ऑफ़र आ गई कि जी हमने कहा कि 100 रुपये की चीज़ जो है आप हमको मिसाल के तौर पे 70 में दे दें। उन्होंने कहा नहीं 70 में तो नहीं देंगे, हम 90 में दे देंगे। हमने चलो 80 में दे दें। और कभी कभी जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर भी लिस्ट किया जाता है। लिस्ट प्राइस तो सेलर का एक अरमान है ना कि इतने में बिक जाए। हर एक चाहता है मेरा घर बड़ा अच्छा है, ज़्यादा में बिक जाए। बायर चाहता है जी कम से कम में मिल जाए। तो कहीं बीच में बात बन जाएगी, सॉरी नहीं कि बीच में ही बने, लेकिन एक मिसाल के तौर पे। तो अब वो काउंटर ऑफर आ गई जी, उसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं इतने नहीं इतने, हमने कहा इतने नहीं इतने। फिर कंप्लीशन कब की है, कब ये सौदा मुकम्मल हो जाएगा, क्या वो जगह खाली है, क्या वहाँ पे ओनर्स रहते हैं, क्या वहाँ पे टेनेंट्स रहते हैं, उनको फिर जो नोटिस है वो भी दिया जाएगा। तो कंप्लीशन क्या 3 महीने की है, कितने अरसे की है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि जब ऑफर डाली जाती है तो मशरूत होती है आम तौर पे कि जी सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, हम ये सौदा करना चाहते हैं बशर्त ये के। अब उसमें यह है कि बायर की मॉर्गेज हो जाए और जो टाइटल वगैरह है सब कुछ ठीक हो, उसके बाद जो स्ट्रेटा अगर प्रॉपर्टी है तो स्ट्रेटा डॉक्यूमेंट सही हो, फिर घर की इंस्पेक्शन करा ली जाए वो भी सही हो, इनको इंश्योरेंस भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया ऑफ़र डालना। ऑफ़र डाल दी गई और ये सारा कुछ हो गया सिलसिला। इसमें बहुत सारी डिटेल हैं जो इस एक वीडियो में तो पूरी नहीं हो सकती बात। लेकिन अब फ़र्ज़ करें सामने वाले सेलर्स ने कहा कि ठीक है आपकी ये प्राइस जो आपने ऑफ़र की है और ये जो आपने शराइत रखी हैं इस पे हमें कबूल है, तो ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई। ये हो गई एक्सेप्टेड ऑफ़र एक तरह से कहना चाहिए। अब बायर ने, हम जाते हैं ना दुकान पे, कोई चीज़ हम उठा लेते हैं, अब ये हमने उठा ली, अब जब तक मैं नहीं रखूँगा तो दूसरा झपट के तो नहीं ले लेगा ना। तो एक तरह से हम किसी चीज़ पे हाथ रख देते हैं ना। तो ये जो एक्सेप्टेड ऑफ़र हो गई वो प्रॉपर्टी एक तरह से हमारे बायर के लिए लॉक हो गई। जितने दिन के सब्जेक्ट्स हैं उतने दिन के लिए हैं। अब उतने दिनों में फटाफट इनकी मॉर्गेज की जाएगी। भाई मॉर्गेज हो गई, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, भाई सब सही है, स्ट्रेटा डॉक्यूमेंट्स मिनट्स चेक किया, भाई स्ट्रेटा भी सही है, कोई खर्चा वर्चा नहीं आ रहा है। बहुत सारी तफसील है, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। और फिर देख लिया भाई, इंस्पेक्शन कराया। इंस्पेक्टर जो है वो घर की इंस्पेक्शन ठोक बजा के चेक करेंगे कि भाई दीवारों के आर पार, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, ज़मीन छत सब सही है, प्लम्बिंग वगैरह, बिजली वगैरह, स्विचें वगैरह, हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, यानी ओवरऑल कोई मतलब पानी वानी के मसले तो नहीं, लीकेज वीकेज सब कुछ। ये सारा कुछ देख लिया। अगर ये भी ऐसा लगा कि हाँ जी सब कुछ ठीक है, यानी कि मॉर्गेज भी हो गई, इंस्पेक्शन भी सही आया, डॉक्यूमेंट्स भी सही है, स्ट्रेटा डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, और डिपेंड करता है ना कि वो जो घर है वो किस तरह का, डिटैच्ड है कि कॉन्डो है, तो फिर उसकी फाउंडेशन वगैरह भी देख ली। और जैसे कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है, लेड पेंट, एस्बेस्टोस है, या कोई पेस्ट वगैरह या मोल्ड वगैरह तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। ये सारा चेक कर लिया। इंस्पेक्टर ने एक तफसीली रिपोर्ट दे दी। उसके बाद जब ये लगा कि हाँ भाई सारे मामलात सही हैं तो बात आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर लॉयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लॉयर ही बायर और सेलर की तरफ से आपस में सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पैसों की लेन देन है, टैक्सेस वगैरह हैं, ये जो माली लेन देन के मामलात हैं, तो अब जब ये तय हुआ कि सौदा फ़लानी तारीख को मुकम्मल होगा, कंप्लीशन होगी, और फिर उसकी जो आप कहें एडजस्टमेंट होगी इन सारे पैसों की, और फिर उसका पोजेसन, चाबी मिलेगी बायर को। और फिर उसी लम्हे से कि जिस लम्हे से वो घर बायर का हो गया, जिम्मेदारी भी बायर की हो गई, हक भी बायर का हो गया, तो इंश्योरेंस भी बायर की हो गई। ये सारे मामलात में रियल्टर आपको लम्हा लम्हा
अपडेट करेंगे, बताएंगे, गाइड करेंगे कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अब इस सब के बाद जब आपकी मूविंग का वक्त आएगा तो जाहिर है एड्रेसेस चेंज होंगे मुख्तलिफ ऑफिसेज में। आप नई जगह पर अपनी पोस्ट जो है वो चाहेंगे कि आए, तो कनाडा पोस्ट में भी एड्रेस चेंज हो गया। और बहुत सारे इदारे होते हैं ना जहाँ पर आपको ये बताना पड़ता है कि जी अब मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। बहुत सारी यूटिलिटीज़ वगैरह हैं, वहाँ पर ये चेंज कराना होगा कि जी अब मैं इस नए घर में रहूँगा या रहूँगी। और फिर वो जो मूविंग है, पैकिंग है, शिफ्टिंग है, वहाँ पर अनबॉक्सिंग है और उसका सबका सेट होना है। इस सब में फिर नए घर में ये दिल भी चाहेगा कि जी मैं जैसे जैसे आप रहेंगे आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा ना, अच्छा ये थोड़ा टचअप की ज़रूरत है, ज़रा चेंज करने की ज़रूरत है, इसको मैं अपने हिसाब से कर लूँ। लेकिन लंबा सांस सुकून.com, अब उस जगह पर आराम से रहें, क्योंकि नए घर, नए मोहल्ले, नए मोहल्लेदार और नए बजट, इस सब से आप यूज्ड टू हो जाएं, एक्लेमेटाइज हो जाएं, आप अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो अपना घर है, क्या फ़िक्र है, अपने घर में जब जिस तरह से चाहें फिर आप इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं और खुशी खुशी वहाँ पर रह सकते हैं। होम स्वीट होम है ना, वो कहानियों के एंड में होता है ना, और फिर वो वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगे, है ना, हैप्पीली लिव एवर आफ्टर वाला सिलसिला है। बहरहाल ये इतनी तफसील से जो मैंने बताया, ये भी मैंने मुख्तसरन बताया है, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, है ना, किस्सा मुख्तसर करके। ये प्रोसेस जो है इसमें आपका हमसफ़र, आपका साथी एक रियल्टर होता है और उनके साथ जो दीगर माहिरीन हैं, जो दीगर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे रियल्टर आपको, यानी आप अपनी मर्ज़ी के लॉयर या अपनी मर्ज़ी के मॉर्गेज ब्रोकर या अपनी मर्ज़ी के इंश्योरेंस वाले या इंस्पेक्टर सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं, करें बिल्कुल। लेकिन रियल्टर क्या है आपको बता देंगे, भाई मिसाल के तौर पे ये 3 हैं, इनमें से चुन लें, आपको अच्छा लगता है कोई। और जहाँ तक मॉर्गेज का ताल्लुक है, अपनी बैंक है या और मॉर्गेजेस जो करने वाले हैं, मॉर्गेज शॉपिंग कर लें। लेकिन रियल्टर मौजूद हैं आपके लिए इस पूरी ट्रांजैक्शन और पूरे प्रोसेस में। आखिर में ये कि ये एंड नहीं, ये बिगनिंग है हमारी आपकी बातचीत की, क्योंकि मैं तो एक वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोज दे रहा हूँ। उसके बाद हम इन एक्सपर्ट से बातें करेंगे, हम फेलो रियल्टर से भी आपकी बातें कराएंगे, मॉर्गेज ब्रोकर से, मॉर्गेज स्पेशलिस्ट से, लॉयर से, इंस्पेक्टर से, जो ये अप्रेजल करते हैं, फिर जो स्टेजिंग करते हैं, फिर जो मूविंग में हेल्प करते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनसे पाला पड़ता है ना, जिनसे ताल्लुक बनता है, जिनसे काम पड़ता है इस पूरे सिलसिले में। तो ये सब कुछ आपके साथ मिलके करेंगे। कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन कहा करती है कि टुगेदर वी विल मेक होम हैपन। यही मैं भी कह रहा हूँ। बस आज की वीडियो यहीं तक। अब आपके मशवरों का इंतज़ार रहेगा